मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब तो मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि आर्यान को वापस आना ही पड़ेगा। आर्यान, तुम्हें मैं वापस ला कर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। वो गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। क्या हुआ, आप लोग ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? ताहिर बेगम रेशम पूछती हैं। क्या कहूँ अब मैं, इस लड़की ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। क्या मतलब, क्या कहा था उन लोगों ने? और रात को भी आते ही सो गए थे आप? कहना क्या था, मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया था। और राजान ने भी कह दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। डैड प्लीज, और मैं खुद मना लूंगी राजान को। मैं उससे आहिस्ता आहिस्ता बात करके कायल कर लूंगी। तुमने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा कि वो खानदान से बाहर शादी नहीं करते। और हम तो ना खान हैं ना मलिक, हम बेग हैं। डैड, ये पुराने ज़माने की बातें हैं और अब नया दौर है। लड़का लड़की अपनी पसंद की शादी करते हैं। और देखना आप, मैं राजान को बहुत जल्द अपना असीर बना लूंगी। तुम बात करोगी उससे? अरे, जिसने नज़र उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा वो तुमसे बात करेगा? वो तंजिया मुस्कुराए थे। डैड प्लीज़, हर वक्त मुझे डीमोटिवेट ना किया करे। वो उठकर चली जाती है। पता नहीं ये लड़की क्या करने का सोच रही है। आप रेशम बेगम कहती हैं, जो भी करेगी कुछ उल्टा ही करेगी। तकरीब एक वसी बाग में मुनक्किद की गई है, जहाँ गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के फूलों की सजावट है। गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, जिस पर एक झूला रखा गया है। जगमगाती लाइट्स और खुशबुओं से माहौल ख्वाब जैसा महसूस हो रहा है। मेहमानों के लिए गुलाब के पानी का स्प्रे और चमकती चादर वाले कालीन बिछाए गए हैं। आर्यान मलिक की आंखों का रंग हल्का सब्ज, जो रोशनी में मजीद चमक रहा था। गहरे भूरे, हल्की लहर लिए हुए बाल पीछे की जानिब स्टाइल किए हुए थे। लंबा कद और एथलेटिक जिस्म का मालिक, जिसका हर अंदाज पूरा एतमाद और वजीह है। सफ़ेद रंगत, सीधी और तेज नाक, जो उसके मजबूत और वजीह चेहरे को मजीद नुमाया कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग के होंठ और हमेशा की तरह जदीद मुस्कुराहट लिए। सफ़ेद कुर्ता जिस पर गोल्डन धागे का बारीक काम किया गया है, साथ में एक मैरून शॉल कंधे पर रखी हुई है। वो खामोशी से माहौल का मुशाहिदा करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक खास कशिश है जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। ज़ियान की आंखों का रंग गहरा भूरा, आंखों में शौकी और शरारत झलकती है। बालों का रंग जेट ब्लैक, माथे पर हल्की जुल्फें गिरती हुई। जिल्द का रंग गंदमी लेकिन हल्की गोल्डन झलक के साथ, जो धूप में चमकती है। सीधी और तेज नाक, जो इसके मजबूत और वजीह चेहरे को मजीद नुमाया करती है। होंठ पतले, हल्के गुलाबी रंग के, जो बात करते वक्त और नुमाया हो रहे थे। करीम रंग की शलवार कमीज, जिस पर जरी का हल्का काम किया गया है, साथ में गोल्डन वास्कट। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए और अपनी मौजूदगी से तकरीब को रोशन किए हुए था। अनाया मलिक, आंखों का रंग गहरा नीला, जैसे आसमान में गहराई हो। बालों का रंग सुनहरी भूरा, लंबे और खुले बाल जिन्हें गजरों से सजाया गया था। जिल्द का रंग हल्की सफ़ेद, झलक लिए गंदमी, नर्म और मुलायम। छोटी और पतली नाक मासूमियत ज़ाहिर करती हुई। होंठ गुलाबी, दिलकश और हल्के खम के साथ। लिबास हल्के गुलाबी और पीले लहंगे में मलबूस, जिस पर बारीक कोटा किनारी का काम किया गया था। अपनी मासूम मुस्कुराहट और शरारतों से सबका दिल बहलाती हुई थी। आर्यान की बीवी उमैमा की आंखों का रंग हल्का शहद जैसा, गहरे काजल के साथ। दुधिया सफ़ेद रंगत, हल्की गुलाबी झलक के साथ। नाक तेज और मुतनासिब, जो इसकी शख्सियत को वकार बख्शती है। मुकम्मल और गहरे गुलाबी होंठ, जिन पर हल्की लिप ग्लॉस चमक रही थी। बालों का रंग गहरा काला और घने, जिन्हें महारत से बांधा गया था। और हल्की जुल्फ चेहरे पर गिरी हुई थी, जो चांदी जैसी रोशनी में चमक रहा था। एक शानदार मैरून लहंगा, जिस पर सिल्वर जरी और कुंदन का काम हुआ था, और गले में रवायती हार पहनी हुई थी। वो तकरीब की रौनक थी, अपनी शख्सियत और खूबसूरती से सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किए हुए।
अहमद मलिक की रंगत, गंदमी और धूप में तपे हुए चेहरे की झलक, नाक सीधी और मजबूत जो उम्र के साथ और नुमाया हो चुकी थी। आंखें गहरी भूरी, तजर्बे और पुरदबारी का तासुर देती हैं। बाल सफ़ेद और काले के इम्तिजाज में माथे से पीछे की जानिब, होंठ पतले और सादा, ज़्यादा मुस्कुराहट नहीं लेकिन वकार भरा अंदाज। अहमद मलिक सफ़ेद कुर्ता पजामा, गोल्डन जैकेट के साथ चेहरे पर वकार मुस्कुराहट सजाए हुए थे। खानदान के सबसे अहम फर्द जिनकी मौजूदगी पूरे माहौल को खास बनाती है। हमना बेगम की जिल्द हल्की गंदमी, वकार भरी शख्सियत, नाक छोटी और नाजुक जैसे जवानी में थी, होंठ पतले अक्सर दौज मुस्कुराहट में हिलते हुए, आंखें गहरे काले रंग की जो ममता और शफकत से भरी हुई थी। हमना बेगम हल्के गुलाबी और पीले रंग की साड़ी जिस पर हल्का कोटा काम है, मोहब्बत भरी माँ जिनकी नज़र हर चीज़ पर है। कामिल मलिक गहरी नीली शलवार कमीज, साथ में सुनहरी वास्कट में मलबूस थे। जिल्द का रंग हल्का गंदमी, थोड़ी सख्ती के साथ, नाक तेज और सख्त उनके मिजाज की अक्कासी करती है। होंठ दरमियाने मोटे जो अक्सर हंसी में खिलते हैं, आंखें गहरी पूरी जिनमें सहानत छलकती है। खानदान की जिंदा दिल शख्सियत है। आलिया बेगम की जिल्द का रंग हल्का गंदमी, हमवार और चमकदार जिस पर उम्र के आसार नहायत लतीफ अंदाज में झलकते हैं। नाक पतली और लंबी जो उनकी शानदार शख्सियत को वकार देती है। होंठ हल्की गुलाबी, दिलकश और हमेशा मोहब्बत भरी मुस्कुराहट में, आंखें गहरी बादामी जिनमें नरमी और शफकत की झलक है। बाल गहरे काले, दरमियानी लंबाई के, हल्की लहरें लिए अक्सर चुटिया या सलीके से बंधे होते हैं। लिबास हल्के सब्ज और सुनहरी रंग की शानदार साड़ी जिस पर बारीक सरी का काम है, साथ में सोने के जेवरात जो उनकी सादगी और खूबसूरती को निखारते हैं। नरम दिल और ख़ानदान की मोहब्बत करने वाली खातून जो अपने बच्चों और शोहर का बहुत ख्याल रखती हैं। उनकी मौजूदगी हर तकरीब में सुकून और खुशी का बायस होती है। आलिया की शख्सियत वकार और शफकत का इम्तिजाज है और वो अपनी बातों से दिल जीतने का हुनर रखती है। फारिस ग्रीन कुर्ता पजामा, मैरून कोट के साथ, जिल्द का रंग दूधिया सफ़ेद, हल्की सुर्खी के साथ, नाक छोटी और सीधी उसकी मासूमियत को नुमाया करती हुई, होंठ गुलाबी और हमेशा मुस्कुराते हुए, आंखें हल्की सब्ज, शौकी और जवानी का जोश झलकता है। बाल काले और लहरिए, बेतरतीब लेकिन खूबसूरत, शौक, चंचल और तकरीब की जान था ये लड़का। माहा नीले और सिल्वर काम वाले फ्रॉक में चांदी का जेवर पहनते हुए खूबसूरत लग रही थी। वो शर्मीली मगर दिलकश थी, हल्की गंदमी रंगत, गुलाबी छलक के साथ, नाक छोटी और गोल, होंठ नरम गुलाबी, अक्सर हल्की मुस्कुराहट लिए, आंखें गहरी भूरी, शर्मीली और मासूमियत से भरपूर। लैला खान पुरजोश, मायूं की रूह, जिल्द का रंग हल्की गंदमी, उम्र के आसार के साथ नरमी और वकार झलकते हैं। नाक पतली और लंबी जो उनकी शख्सियत को नरमी देती है। होंठ हल्के गुलाबी, अक्सर हल्की मुस्कुराहट में खिलते हुए, आंखें गहरी बादामी, मोहब्बत और समझदारी से भरपूर। बाल काले और चांदी के इम्तिजाज में, दरमियानी लंबाई के साथ खूबसूरती से बंधे हुए। लिबास सब्ज और गोल्डन साड़ी जिस पर नफीस काम किया गया है, साथ में सफ़ेद मोतियों का हार। एक मोहब्बत करने वाली और पुरवकार माँ जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर कदम उठाती है। शहरोज खान खामोश और पुरएतमाद थे, जिल्द का रंग गंदमी, धूप में गुजारे वक्त की हल्की झलक लिए हुए, नाक तेज और मुतनासिब उनके पुरकशिश और पुरएतमाद चेहरे को नुमाया करती है। होंठ पतले और सीधे जो अक्सर संजीदगी जाहिर करते हैं, आंखें गहरे काले, गंभीर और राजदाना जिनमें उम्र के तजर्बात झलकते हैं। बाल मुख्तसर और स्याह, कुछ सफ़ेद बालों के साथ जो उनकी वकार भरी शख्सियत को मज़ीद निखारते हैं। लिबास सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ, स्याह शेरवानी और सादा मगर शानदार अंदाज। ख़ानदान के एक पुरएतमाद और ज़िम्मेदार सरबराह जो वकार और बुर्दबारी का मजहर है। राज़ान खान हल्का ग्रे कुर्ता,
स्याह जैकेट के साथ पहनने के बेहद हैंडसम लग रहा था, जो उसकी पुरकशिश शख्सियत को मज़ीद नुमाया करता है। जिल्द का रंग दूधिया सफ़ेद, हल्की गुलाबी झलक के साथ, नाक सीधी और नुमाया, जो उसके चेहरे को सख्ती और खूबसूरती देती है। होंठ दरमियाने गुलाबी, हमेशा थोड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आंखें हल्की सी सब्ज, चमक और कशिश से भरपूर, शरारत और जहानत झलकती है। बाल काले और सीधे, हमेशा अच्छी तरह सेट किए हुए, बॉडी एथलेटिक, लंबे कद और मजबूत जिस्म के साथ, शौक और दिलकश नौजवान जो तकरीब की जान है और अपनी बहनों से मोहब्बत करने वाला। पलवशा मासूमियत और खुशी की अलामत। जिल्द का रंग दूधिया सफ़ेद, नर्म और चमकदार, नाक छोटी और नाजुक जो उनकी मासूमियत को बढ़ाती है। होंठ हल्के गुलाबी, नर्म और दिलकश, आंखें गहरी बादामी जो शरारत और चमक लिए होती हैं। बाल लंबे और सुनहरे पूरे खुले हुए और गजरों से सजे। लिबास नारंगी और गुलाबी फ्रॉक जिस पर सिल्वर गोटे का काम किया गया है और कानों में झुमके। मासूम और शौक लड़की जो हर लम्हे तकरीब को खुशियों से भर देती है। फरहान की जिल्द का रंग सफ़ेद, साफ, शिफाफ और धूप में हल्की सुनहरी झलक लिए, नाक सीधी और हल्की सी तेज जो उसके एतमाद को नुमाया करती है। होंठ दरमियाने मोटे, हल्के गुलाबी, अक्सर दोस्ताना मुस्कुराहट लिए हुए, आंखें हल्की ब्राउन, गहराई और शरारत भरी हुई चमक के साथ, जैसे हमेशा कुछ नया सोच रहे हों। बाल काले और घने, हल्की लहरों वाले जो हमेशा अच्छी तरह सेट होते हैं। बॉडी एथलेटिक और टून्ड, लंबे कद के साथ एक स्पोर्ट्समैन जैसी फिटनेस। लिबास आरामदेह मगर स्टाइलिश, गहरे सब्ज कुर्ते और सफ़ेद शॉल में। शौक मिजाज लेकिन संजीदा हालात में मुकम्मल काबिल एतमाद। आर्यान के लिए हमेशा हाजिर, एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त अपने साथियों के लिए स्पोर्ट का सुकून है। ज़ाहिरी तौर पर लापरवाह लेकिन दिल से गहरी वफादारी रखने वाला, मज़ाही अंदाज में बात करके माहौल को हल्का फुल्का रखने की सलाहियत रखता है। नेता को जब झूले पर लाया जाता है तो तकरीब में ढोल की थाप पर सब नाचते हैं। आर्यान अपनी बीवी उमामा के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बात करता है, जबकि ज़ियान निदा को छेड़ता है। आर्यान की माँ और निदा की वालिदा मोहब्बत भरी नज़रों से सबको देखती हैं और तकरीब में सबके रंगीन लिबास और मुस्कुराहटें खुशी का समा बांध देती है। बीवी जान बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है, तारीफ़ कर दी आपने। मैं तो हर वक्त आपकी तारीफ़ करता हूँ। कितने झूठे हैं आप। जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो सच भी नहीं बोलते। अच्छा छोड़ो ये सब, आप ये बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। बस ठीक ही लग रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो लग रही हैं ना अच्छी, तो अब मैं आपकी बहुत सी तारीफ़ करूँगा। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देख कर कहता है, हाँ करें ना तारीफ़, किसने मना किया है। सबके सामने करूँ क्या? हाँ जाहिर है, अब मैं प्यारी लग रही हूँ तो सबके सामने ही करते, कोई बात नहीं। सबके सामने अच्छा थोड़ी सी करूँगा और बाकी अकेले में। क्यों, अभी करें? ठीक है, आपकी मर्जी। अब वो इधर उधर देखते उसके गाल पर अपने लब रख कर पीछे हट जाता है। वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती है। ज़ियान, जी जान, सब ने देखा होगा कितने गंदे हैं, सबके सामने ही। वो उसकी तरफ देख कर रूहान सी हुई थी। डार्लिंग, आप नहीं कहा था तारीफ करें सबके सामने, तो मैंने कर दी। प्लीज़ अब ऐसी शक्ल ना बनाएं, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने, सबके सामने किया आपने। अब बात नहीं करूँगी मैं आपसे। वो चेहरा मोड़ लेती है। ऐसे तो ना करें ना, किसी ने नहीं देखा जान, इधर तो देखें। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी। अच्छा मैं मना लूँगा माइयों के बाद, आपने कपड़े चेंज नहीं करते। क्यों मानूँ मैं आपकी बात? मैं जाते साथ ही सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी। ठीक है फिर, अपनी सज़ा के लिए भी तैयार रहिएगा। मैं दरवाज़ा लॉक करके रखूँगी, मैं तोड़ कर अंदर आऊँगा। अभी आपने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। उसकी आंखों में देखकर बोलता है। उसकी आंखों में नमी देखकर वो उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करता है। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो सख्ती से और करीब कर लेता है। जान, अब दूरी नामुमकिन है, छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं। वो अल्फाज तोड़कर उससे बोलती है। देखते हैं तो देखते रहें, निकाह किया है, बीवी है मेरी, आप जो दिल होगा वो करूँगा। अभी रुखसती नहीं हुई तो परसों हो जाएगी और आप हमेशा मेरे पास। आप गुस्सा कर रही हैं मुझ पर? नहीं जान, गुस्सा नहीं कर रहा, बता रहा हूँ।
लग तो ऐसे रहा है जैसे अभी कच्चे चबा जाएंगे। वो इतनी मासूमियत से कहती है कि जान का कह कर गूंजता है। हाँ 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 हाँ, आप डर रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझसे बात ना करें, अब पहले डांटते हैं और फिर प्यार करते हैं, ये क्या लॉजिक हुई? आप ही तो फिर डांट खाने वाली बातें करती हैं। अच्छा, अब दूर होकर बैठे। देखा, फिर से वही हरकत कर रही हैं। अब जरा अलग होकर दिखाएं मुझे। यहीं पर ट्रेलर ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी ज़ियान मलिक नहीं। वो से आंखें छोटी करके देख कर कहता है। वो भी चुप करके बैठ जाती है। आर्यान उमैमा करीब आता है। वो स्टेज से थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। बच्चा, क्यों आशिक की जान लेने पर तुली हुई है? मैं तो हूँ ही प्यारी। वो तो है, आप तो हैं ही प्यारी, और आज तो क़यामत लग रही है। आप भी प्यारे लग रहे हैं। हम तो आम से आशिक हैं। हमारा महबूब आज हमें मारने पर तुला है। वो आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है। हाय, ये आपकी शहद रंग की आंखें कसम से जान निकाल लेती हैं। वो उसके हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाता है। आन नहीं करें ना प्लीज़, वो शर्माते हुए चेहरा झुकाए कहती है। ऐसे न शर्माए मिसेस मलिक, वरना मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो दूँगा। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा है। तो आप ही तो छिछोरों की तरह ना देखें। मतलब शोहर की मोहब्बत को आप ऐसे कह रही हैं? कोई हाल नहीं आपका। अच्छा, अब एक बात मानेंगे? कौन सी नहीं मानता? वो आईब्रो झुका कर कहता है। मेरे नावल दे देना। वो मासूमियत की हद पार करते हुए आंखें पिटपिटा कर कहती है। क्या दे दूँ? नावल। सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा पास आए। पास तो हूँ, और पास आए। मेरे नावल दे देना आन। उसके चेहरे के करीब आकर कहती है। वो उसे कमर से पकड़कर मज़ीद करीब करता है और होंठों पर किस करके फिर से पीछे हो जाता है। वैसे ना बहुत ही, हाँ पता है, रोमांटिक हूँ। मैं सबके सामने रोमांस कर सकता हूँ, इतना रोमांटिक हूँ। वो उसके बोलने से पहले ही कह देता है। फारिस पलवश की आंख पर हाथ रख लेता है। छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं देखते। वैसे आफरीन है आर्यान भाई पर, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। न लोग देखते हैं न कुछ। वैसे बहुत ही तरसा हुआ है। दिल तो इसका कर रहा होगा कि बीवी को उठाकर कहीं भाग जाए, लेकिन भाई की शादी अटेंड करना भी मजबूरी है बेचारे की। फरहान कहता है। इसमें तरसा हुआ की क्या बात है, प्यार करते हैं वो, कितने रोमांटिक है ना। माहा कहती है। फरहान, हाँ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। फारिस भाई हाथ तो उठाए, मेरी आंखों से देखने तो दे। हाँ जी, देख लें। अब क्या खाक देखूं? वैसे सब ने आर्यान भाई को देखा, किसी ने ज़ियान भाई को नोटिस नहीं किया। फारिस कहता है। हाँ मैंने भी नोटिस किया है, बड़े ही तेज़ हैं, देखो तो। फरहान कहता है। क्या किया है ज़ियान भाई ने? पलवश और माहा इकट्ठी पूछती हैं। वो ही जो आर्यान भाई ने किया है। फारिस कहता है। मतलब ज़ियान भाई इतने मासूम हैं नहीं जितने लगते हैं। माहा कहती है। हाँ अब भी देखो ज़रा, कितना चिपक कर बैठे हैं। तौबा तौबा, कितने चालाक हैं। वैसे अनरोमांटिक बनने का नाटक करते हैं, और अब देखो तो ज़रा। पलवशा कहती है, जिस पर तीनों का कहका गूंजता है। भाई थोड़ा ना फासला रखें, आपकी ही हैं, कहीं भागी तो नहीं जा रही, सब देख रहे हैं। अनाया कहती है। मुझे पता है मेरी है, तब भी ऐसे बैठा हूँ, और अगर किसी को मसला है तो उसको मेरे पास भेजो, मैं अच्छे तरीके से उसे समझाऊंगा। जी भाई। वो अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल किए बोलती है। भाई कह रहे हैं जिसको मसला हो रहा है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वो सबके पास आकर बताती है और फिर खुल कर कहका लगाती है, जिसको उसने कब से कंट्रोल किया हुआ था। तुम सब भी कब से मेरे बेचारे बेटे को छेड़ रहे हो? अमना बेगम कहती हैं। मम्मा हम छेड़ नहीं रहे, वो खुद छेड़ रहे हैं। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने आर्यान भाई को भी ज़रा छेड़ कर दिखाओ, फिर मानूंगी। और तुम सब भी जाओ, कब से खी कर रहे हो? बचाओ, हम कमरे से होकर आते हैं। क्यों, आप मुझे नावल देने वाले हैं? आर्यान तो सर पीट कर रह गया था। उसकी बीवी का दिमाग नावल से शुरू होकर नावल पर ही ख़त्म होता है। नहीं, किडनैप करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हैं सच्ची? फिर प्यार भी कीजिएगा, क्योंकि किडनैपर जिसको किडनैप करते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं।
मैं भी तो तभी कर रहा हूँ किडनैप। चले फिर। लेकिन मैं क्यों जाऊँ अब आपके साथ? अब तो आप मेरे हस्बैंड हैं ना? जी हस्बैंड नहीं, ये जनमुरीद है। फरहान तभी हंसते हुए कहता है। आर्यन घूर कर उससे देखता है। वो आपका बनियान भाभी बचपन से है, आपको नहीं पता? फरहान हंसते हुए कहता है। नहीं आन, आपने बताया ही नहीं कभी क्या आप ये भी हैं? वो मासूमियत से बोली थी। फरहान तू आज बच कर दिखा मेरे हाथों। आर्यन लफ्ज़ चबा चबा कर उसकी तरफ देख कर कहता है। आन भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हैं मेरी तबीयत कब खराब थी? फरहान हैरान होते हुए कहता है। फरहान भाई आपकी तबीयत कब खराब थी? हमें तो नहीं पता। फारिस कहता है। आर्यन का खुशी से भरपूर कहकर गूंजता है। हा। फरहान तू जा, तेरी तबीयत नहीं ठीक। आर्यन हंसते हुए कहता है। आर्यन भाई आप हंस क्यों रहे हैं? अगर फरहान भाई की तबीयत नहीं ठीक तो? पलवशा कहती है। फरहान बता दूं क्या? वो आईब्रोज का आकर पूछता है। फरहान को अब समझ आ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आर्यन मेरे प्यारे भाई, हम दोनों की आपस की बात है, मिल के बात करते हैं ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहते हैं। नहीं ऐसे कैसे? नहीं मेरे भाई देख, गलती हो गई, माफ़ कर दे। क्यों जलील करवाने पर तुला है? उम्मी आर्यन और फरहान भाई किस बारे में बात कर रहे हैं? अनाया कहती है। हाँ यार उम्मी बताओ ना, माहा कहती है। वो फरहान भाई उस दिन ना, अभी वो और कुछ बोलती। आर्यन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मेरा बच्चा, हमें सियान भाई के पास जाना है, चले? लेकिन बताने तो दें, बाद में बात करेंगे हम। लेकिन आन, उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए फरहान को आंख विंक करता है। फरहान भी सुख का सांस लेता है। क्या बात थी फरहान भाई? फारिस कहता है। अरे कुछ नहीं, वो मजाक कर रहे थे दोनों। अच्छा चलो ज़ियान भाई के पास चलते हैं। जी चलें भाई। ज़ियान भाई मेरे प्यारे भाई। आर्यन ज़ियान के एक तरफ आकर बैठता है और उमैमा निदा के साथ। क्या है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा ये पूछ लिया कि कुछ देर पहले आपने क्या किया? क्या मतलब है तेरा? क्या किया है मैंने? ज़ियान आंखें छोटी करके उसे देखता है। वही जो। अच्छा चलें, छोड़ें, थोड़ा दूर होकर बैठे भाभी से। क्यों तेरा बिल आ रहा है? नहीं मेरे क्यों आएगा? मैं तो तब कह रहा था सब क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे जो तेरे बारे में सोचते हैं, बल्कि उससे अच्छे ही सोचेंगे। सोचने दे, मेरी तो बीवी है, मैं तो जो मर्जी करूँ। नहीं तो मैंने किराए पर मंगाई है। नहीं भाई, लेकिन आपकी अभी रुखसती नहीं हुई ना, तो तेरी कौन सी हो गई है? मेरी बात अलग है। देख आर्यन, मेरा दिमाग ना ख़राब कर, चला जाए यहाँ से। ओके रिलैक्स भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब सब बारी बारी आकर दोनों को बटन लगाते हैं। पहले अहमद मलिक और हमना बेगम आते हैं। माशाल्लाह, जीते रहो, अल्लाह ढेर सारी खुशियाँ दे, हमेशा खुश रहो। हमना बेगम दुआ देती है। बेटा तेरी ही बीवी है, बेचारी को सांस तो लेने दे, अहमद मलिक शरारत से कहते हैं। जी बाबा। अब शहरोज़ और लैला बेगम आते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए और ढेरों खुशियाँ दे, सलामत रहो, लैला बेगम कहती हैं। शहरोज़ साहब भी सर पर हाथ रखते हैं। बेटा ख्याल रखना मेरी बेटी का, अगर कुछ गलत बोल दे तो गुस्सा ना करना। मैंने आज तक इन पर गुस्सा नहीं किया। इसकी आंख में एक आंसू न आए। शहरोज़ साहब की आंखों में नमी आ जाती है। आप फिक्र ना करें फूफा जान, मैं कभी आंच भी नहीं आने दूंगा इस पर। बाबा, निदा रूहान सी होती है, मेरी गुड़िया। शहरोज़ साहब उसे गले से लगाकर सर पर प्यार देते हैं। अब कामिल मलिक और आलिया बेगम आते हैं, वो भी दुआएं देते हैं। माशाल्लाह भतीजे बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह दोनों चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे हैं, खुश रहो, आलिया बेगम कहती हैं। अब आर्यन और उमैमा आते हैं। ज़ियान भाई आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, उमैमा कहती है। थैंक यू गुड़िया, इसका मतलब आपकी बहन प्यारी नहीं लग रही? वो शरारत से कहता है। जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी बहन तो है ही प्यारी। हाँ जी ज़ियान भाई, वो क्या है ना, आज आपको गोरा करने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मतलब? अभी ज़ियान कुछ और बोलता, आर्यन उसके मुंह पर उपटन लगाकर पीछे हट जाता है।
हाँ 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 हाँ, वाह भाई, अभी आप बिल्कुल सूरज ही लग रहे हैं। आर्यन, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भाई पहले अपना तो साफ कर ले, और वो ठाप सकते नहीं हैं, उनके लोग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, बदला तो तुझसे मैं भी दूंगा। दबी 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 हंसती है। ज़ियान, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आपको बड़ी हंसी आ रही है, और वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं कितना प्यारा हूँ। चलें चलें, ज़्यादा लंबी लंबी ना छोड़ा करें। सिर्फ कह नहीं रहा, इस बार अमल भी करूँगा, देखना आप। सब बच्चे बारी बारी आकर उपटन लगाते हैं और ज़ियान को तंग करने के लिए उसके मुंह पर भी मलते हैं। निदा कपड़े चेंज करने जा रही होती है और कमरे को उसने लॉक कर दिया होता है ताकि ज़ियान ना आ सके। कहाँ जा रही हैं बेगम? मैंने तो तारीफ की ही नहीं आपकी। वो उससे पीछे से आकर हिसार में लेता है और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाता है। ज़ियान, आपको बताया था ना लॉक ना लगाना, लेकिन आप सुनती ही नहीं हैं। अब सजा के लिए तैयार हैं। आई एम सॉरी ज़ियान, आइंदा नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका रुख अपनी तरफ मुड़ता है। क्या नहीं करूँगी? लॉक वो आंखों में नमी लेकर कहती है, ठीक है, लेकिन अभी की तो मिलेगी सज़ा। ज़ियान सॉरी। बस अपने तक की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी आपको कुछ कहा ही नहीं। वो उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके होंठों पर झुक जाता है। वो उसके हाथों को उसकी कमर पर लॉक कर देता है। काफ़ी देर बाद वो उसके आंसू महसूस करके पीछे हटता है। वो लंबे लंबे सांस लेती है। जान, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। ऐसे क्यों देख रही हैं? प्यार ही किया है, कौन सा जुर्म कर दिया है? मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं मर जाती। फिर ऐसे कैसे? मैं आपको अपनी सांसें दे रहे थे या ले रहे थे? हाँ 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 जान, आप तो इतनी सी मेरी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे जाकर आपका क्या हाल होगा? कितनी गंदी बातें करते हैं आप। मैं जा रही हूँ चेंज करने, छोड़े मुझे। ना ना, अभी नहीं जान, मैं थक गई हूँ बहुत, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो रोहान सी होकर कहती है, अच्छा जाएं, कर आए चेंज। अब आपकी आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता ना। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।